फुटबॉल इज एट अ वेरी वियर्ड प्लेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब फुटबॉल की दुनिया में चल रहा है इस समय मजाक, क्योंकि कोपा अमेरिका में कोलंबिया रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और उनकी अनबीटन स्ट्रीक के चलते, जो आई थिंक अब 25 मैच की हो चुकी है, ब्राज़ील और उरुग्वाय क्वार्टर फाइनल में खेलने वाले हैं। मतलब कई लोगों के लिए शायद से ये फाइनल भी हो सकता था, बट फुटबॉल इज एट अ वेरी वियर्ड प्लेस। और यूरोज की तो खैर क्या ही बात करें, मतलब जो बवाल कट रहे हैं यूरोज में, उस सब की ही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो स्टे टिल द वेरी एंड। ऑल्सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा वियर्ड सा सेटअप है, होटल रूम टाइप्स, तो कुछ सर्कमस्टांसेस घटे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैं एक ऐसे सेटअप में हूँ। क्या मैं उन सर्कमस्टांसेस को रिवील करने वाला हूँ? जानने के लिए करिए सब्सक्राइब। तो मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। उसमें मैंने कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस किए, कुछ बहुत बेकार प्रेडिक्शंस किए एज इट टर्न्स आउट, बट ये शायद किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। मतलब मैं 10 साल से ऊपर से तमीज़ से फुटबॉल देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एक टूर्नामेंट में क्या एक साल में इतने ओन गोल पड़ते नहीं देखे होंगे। मतलब डिफेंडर्स में अकल का अकाल पड़ चुका है और उस चक्कर में बवाल जो हो रहे हैं वो तो अपने अलग तरीके से अजीबोगरीब हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिवाइंड में लेके जाऊं, सभी को याद करो दुनिया वालों दोस्तों, वो दिन जब यूरोज का ग्रुप स्टेज का ड्रॉ आया था और हम लोगों ने उस ड्रॉ को देख करके अपने अपने फेवरेट्स प्री डिटरमिन कर लिए थे कि यार ये टीम तो इस ग्रुप को खा जाएगी, ये टीम तो फेवरेट्स है, ये टीम तो टूर्नामेंट जीतनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि उस हर टीम जिस पर आपने विश्वास जताया है, जिस पर आपने सट्टा लगाया है, उसने आपको किसी ना किसी तरीके से डिसअपॉइंट किया है, तो क्या आप लोग एग्री करेंगे? और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट से, क्योंकि जो इस टीम का पोटेंशियल था उसके ये आसपास भी नहीं है, और उस टीम का नाम है पोर्चुगल। मतलब मैंने इस टूर्नामेंट से पहले गंजे टकले रोबर्टो मार्टिनेज से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, एंड दैट वाज टू गेट द कॉम्बिनेशन राइट। ये टकला पेड्रो नेटो को लेफ्ट बैक खिला रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूर दूर तक गेम में नहीं आ रहा है, और ट्रॉमा इस कदर बढ़ चुका है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस किया एक्स्ट्रा टाइम में। और डिसग्रेस इतना है कि बीबीसी जैसा इतना बड़ा मीडिया हाउस उसे डिस कर रहा है, उसे ट्रोल कर रहा है, जस्ट ऑन वन लिटिल सेटबैक। दैट इज सो अनप्रोफेशनल। और पोर्चुगल बिल्कुल ही गर्दिश में बैठी हुई है इस चक्कर में। मतलब अगर ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा और विटीनिया जैसे प्लेयर्स लिमिट हो रहे हैं, सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्टाइल ऑफ प्ले। अब देखो यार, मैं टैक्टिकली बिल्कुल डीप डाइव नहीं करना चाहता इस वीडियो में, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, बट आई जस्ट होप कि पोर्चुगल फाइनली गेट इट राइट एंड फाइनली वी सी द क्लच साइड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज दिस इज वेरी शाइन्स। क्लच से याद आया, जो टीम लास्ट टाइम टूर्नामेंट निकाल गई थी वो कहाँ है? वो टूर्नामेंट से निकल चुकी है। एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज दिल से 3 टीम से, द 3 S's, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। मतलब मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियोस में इन्हें आई थिंक लास्ट प्लेस किया था, हर एक टीम को अपने अपने ग्रुप में, और इनमें से ऑलमोस्ट 2 टीम्स क्वार्टर फाइनल पहुंच गई थी, जिसमें से एक तो डेफिनेट ही पहुंच गई, वो है स्विट्जरलैंड। क्या खेल रही है भाई ये टीम, मतलब कितनी ज़बरदस्त तरीके से 3 बैक सिस्टम को यूटिलाइज कर रही है। ग्रानिट जाका का तो गढ़ है ना भाई, वो ग्रानिट जाका इज प्लेड इन दिस सिस्टम थ्रू आउट द सीजन विद लेवरकूजन, और वो दिखा रहा है अपनी मैच्योरिटी। स्विट्जरलैंड दिखा रही है अपना टैलेंट। बिना ज़ेरदान शकीरी के भी ये टीम क्या कुछ कर सकती है, हम ये देख रहे हैं। और इटली कुछ नहीं कर सकती, ये तो मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन वीडियो में बता दिया था। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने देखा कुछ टीम्स को रिडीम करते हुए अपने आप को, जैसे कि नेदरलैंड्स बहुत कन्विंसिंगली जीती रोमेनिया से। मैं चाहता नहीं था कि रोमेनिया बाहर हो, बट नेदरलैंड्स केम बैक टू फॉर्म, सो डिड जर्मनी। बट क्लियरली इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े 2 डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं फ्रांस और इंग्लैंड। मतलब फ्रांस हर एक गेम के 7-8 हज़ार करोड़ पास निकाल रहा है, 20-25 शॉट बजा रहा है, गोल पे 60-70% पोजीशन लेके बैठा है, लेकिन दे आर बेयरली मेकिंग इट थ्रू। मेहरबानी ये रही वेटोंगन की कि उसने ओन गोल मार दिया, वरना फ्रांस वाज टेकिंग दिस टू एक्स्ट्रा टाइम। भाई डेशॉ हैज़ टू फिगर आउट कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। अब तो एम्बापे निंजा टर्टल बन के वापस आ गया भाई, अब किस बात की देरी है तुम्हें, बजाओ गोल भाई। खौफ पैदा करना चाहिए था फ्रांस को। जो दहशत जर्मनी ने स्टार्टिंग में बनाई थी इस टूर्नामेंट में, वो फ्रांस की होनी चाहिए थी। बट अगर कहीं किसी अंडरडॉग का भी पाला फ्रांस से पड़ा, दे वुड बी लाइक हम इन्हें हरा सकते हैं, हम पेल देंगे इन्हें, बिकॉज दैट इज वॉट नॉकआउट फुटबॉल इज लाइक। अगर आप एज अ फेवरेट नॉकआउट फुटबॉल में हल्का सा भी अंडर परफॉर्म करते हो, तो आपके ऊपर एक एडिड प्रेशर आ जाता है जो नेक्स्ट गेम में दिखाई देता है। आई होप दैट इज नॉट द केस विद फ्रांस,
नहीं, आई होप दैट इज द केस विद फ्रांस, क्योंकि मैच तो पोर्चुगल से है ना, तो भाई हक दो, हार जाओ, ठीक है, कूल। बट क्लियरली द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम हैज बिन इंग्लैंड। गैरेथ साउथगेट क्या आदमी है, मुझे समझ में आता नहीं। कभी भी टैक्टिक्स उसके सही बैठेंगे नहीं। ये आदमी अभी तक कैल्विन फिलिप्स के अंदर घुसा हुआ है, जबकि इसके पास उससे लाख दर्जे बेटर प्लेयर हैं। और ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जिनको जो है मिडफील्ड में नया सूरमा मानती है दुनिया, उसने क्या किया है पूरा टूर्नामेंट? पीछे बैठ के लाला जी की तरफ पिंग किया है, इधर से उधर से इधर, बस। कोबी मेनू के मिनट्स को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं यहाँ पे। और अभी भी इस साउथगेट को समझ में नहीं आ रहा कि बॉस, तुम्हारे पास एक क्लियर लैक ऑफ क्रिएटिविटी है। अगर तुम्हारे सारे फॉरवर्ड्स मिडफील्ड की स्पेस में ही ड्रॉप करे जा रहे हैं, कन्वर्ज करे जा रहे हैं, आगे अटैक करने के लिए कोई है ही नहीं, तो तुम ऑलरेडी पैसिव हो चुके हो। वो तो भला हो बेलिंगम की 2 फुट की बाइसिकल किक का, वरना तो कहीं भी कभी नहीं थे। स्लोवाकिया पेल के चली जाती भाई, स्लोवाकिया क्वालिफाई करती, मजा आता यार। ये इंग्लैंड का बोरिंग फुटबॉल देखने को तो नहीं मिलता। आई एम जस्ट होपिंग कि भाई हर एक अच्छी टीम फ्रांस को छोड़ के फॉर्म में आए, क्वार्टर फाइनल्स में जीते, थोड़ा अच्छा सा यूरोज बने, कुछ ऑस्ट्रिया टर्की जैसे मैचेस हमें और देखने को मिले, बिकॉज दैट वाज अ फ्रिकिंग एक्साइटिंग मैच। उम्मीद यह है कि यूरोज के जो नॉकआउट्स हैं आने वाले, हमें वो थ्रिल देंगे, वो एक्साइटमेंट देंगे जो इंटरनेशनल फुटबॉल से दुनिया एक्सपेक्ट करती है और जिसके लिए इंटरनेशनल फुटबॉल को देखने के लिए दुनिया वेट करती है। कौन है आपके हिसाब से इस यूरोज़ का विनर? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ बताना कि मैं और किस तरीके की वीडियोस कर सकता हूँ। पिछली जो 2-3 शॉर्ट्स रहीं उसमें आप सबने बहुत दिल से प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Until then, I will see you in another video. Please do subscribe for more content, क्योंकि भले मैं दूसरी जगह पर आ गया हूँ, लेकिन content नहीं रुकना चाहिए। Until then, this is Kara signing off.